हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर और डीजल 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 275 रुपए 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर ऑस्ट्रिया पहुंच गए। वियना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वजीर आजम और उनके वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल। ऑस्ट्रियन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सलामी दी। वजीर आजम और चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। कराची में आज शाम बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से कल तक जारी रहेगा। आइंदा 24 घंटों में कोयटा, चमन, पशीन, कल्लाद, खुजदार समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कर्ग, बन्नू, वजीरिस्तान, लकी मरवत, पारा चनार में भी बादल बरसने का इम्कान। बानी पीटीआई की दाएं आंख की बिनाई में बेहतरी आई है। मेडिकल बोर्ड ने तफसीली मुआयने की रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी। 5 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने गुज़िश्ता रोज तकरीबन 1 घंटे से जायद बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया। मुख्तलिफ टेस्ट भी किए गए। पीटीआई का कोई रहनुमा जेल न पहुंचा। इंतजार के बाद मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। रिपोर्ट वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। सारी चीज़ें ही गलत हुई हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है ना कि आप बच्चों की तरह हारे। मुझे तो 15 के 15 प्लेयर भी नहीं लग रहे थे, ना मैनेजमेंट लग रही थी। जो टॉस पे हुआ, जो ओवरऑल एक मैच ये चला, तो इसमें तो मुझे सिर्फ ये लगा कि फॉर्मेलिटी आज पूरी की गई। कोई मैच नहीं था नंबर 1 टीम के साथ हमारा। टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला गलत था। साबिक क्रिकेटर्स का ARY न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में इजहार ख्याल। बासित अली और कामरान अकमल ने मैनेजमेंट और कप्तान को आड़े हाथों लिया। बासित अली बाबर आजम पर बरस पड़े, कहा कभी तो मैच जितवाओ। बाबर आजम की जिम्मेदारी थी मैच आखिर तक ले जाते। बाबर ने बेहतरीन मौका जाया कर दिया, उनके सबसे ज्यादा रन्स का क्या फायदा। कामरान अकमल ने कहा हमारी टीम गेम प्लान के मुताबिक नहीं खेली। भारतीय टीम के खिलाफ हमारे खिलाड़ियों के हाथ पांव फूल जाते हैं। पाकिस्तानी टीम में इतनी सलाहियत नहीं कि टॉप 5 में शामिल किया जाए। मेजबान शुएब मलिक के कप्तान सलमान अली आगा पर तनकीद, कहा कप्तान के ऊपर आकर खेलने में मसला नहीं, लेकिन सेटल्ड बैटर को हटाकर उनकी जगह आना ठीक नहीं। इस फैसले से चीजें खराब होगी। जज्बात के साथ खेलते हैं। क्या हमारा ईगल है, क्या हमारा बॉब्जी द किंग है, सब बिल्कुल जीरो है। इनसे अच्छी यूएई और नेदरलैंड थी जो इंडिया के साथ मुकाबला किया उन्होंने। हर बार का यही होता है, कब बाबर अच्छा परफॉर्म करके बताएगा। हार्ट ब्रेक होता है, लोगों की आंखों से आंसू निकलते हैं, हमारे दिल से आंसू निकल रहे हैं। हम ऐसे ही हारेंगे और ऐसे ही जिएंगे। टीम ने तो मुकाबला तक नहीं किया, ये लोग सिर्फ हमारे जज्बात से खेलते हैं। शायकीन क्रिकेट नाकामी पर खिलाड़ियों पर बरस पड़े, कहा ऐसी परफॉर्मेंस पर हमारे दिल रो रहे हैं। बाबर आजम किस बात के किंग हैं? शाहीन को टीम से बाहर कर देना चाहिए। उनसे बेहतर तो अमेरिका और नेदरलैंड्स की टीमें हैं। कप्तान ने फखर जमान को ना खिलाकर गलती की। खुदारा कौमी क्रिकेटर्स कुछ तो हमारे जज्बात का ख्याल करें। स्पिनर पर एतमाद था लेकिन दिन उनका नहीं था। बॉलर्स ने कंडीशन के मुताबिक बॉलिंग नहीं की। बैटिंग में हम अच्छी शुरुआत नहीं कर सके। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं बल्लेबाजों के पास मौका था लेकिन अच्छा परफॉर्म ना कर सके। 2 दिन बाद एक और मैच है, वो जीतकर सुपर 8 में जा सकते हैं। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने कहा हमें मालूम था 175 अच्छा स्कोर है। इस पिच पर पहले बैटिंग करना ही बेहतर था। हमने इसी ब्रांड की क्रिकेट खेली जो खेल रहे हैं। साल बदला, मैदान बदला, छोटी सोच ना बदली। कोलंबो में पाक भारत कप्तान मैदान में आए तो सबकी नजर इसी बात पर थी कि हैंडशेक होगा या नहीं, लेकिन सूर्या कुमार ने एक बार फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के चीथड़े उड़ाए। कप्तान सलमान आगा को पहले ही मालूम था भारतीयों से अच्छे की उम्मीद नहीं। पाकिस्तान के बायकॉट पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बातें होती रहीं।
काउंसिल के सरबराह जय शाह की मौजूदगी में एक बार फिर खेल से खिलवाड़ हो गया। शर्मनाक इकदाम पर भारत के अंदर से भी आवाजें। साबिक क्रिकेटर संजय मंजरेकर ने कहा, या तो भारत स्पिरिट का ख्याल रखे या बिल्कुल ना खेले। भारतीय कप्तान ने एशिया कप में भी तीनों बार पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था। मैच के बाद खिलाड़ी भी दरवाजे बंद करके ड्रेसिंग रूम में छुप गए थे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के एजाज में श्रीलंका बोर्ड की खुसूसी तकरीर। खेल के फरोग के लिए गिरां कदर खिदमात पर मोहसिन नकवी को खिराज तहसीन। दोनों क्रिकेट बोर्ड्स का क्रिकेट के फरोग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने के अज़्म का आगाह। चेयरमैन पीसीबी ने कोलंबो में शानदार मेहमान नवाजी पर श्रीलंकन बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीसीबी की कौमी टीम के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट से मुलाकात, ग्राउंड में मैच देखा। सबसे मुनफरिद, सबसे बड़ा शो, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। बासित अली कहते हैं, हम बच्चों की तरह 61 रन से हारे। जाती पसंद नापसंद चल रही है। फहीम अशरफ के साथ सौतेला सलूक है, कभी बॉलिंग कराई कभी नहीं कराई। इस तरह टीम को चलाएंगे तो कभी बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत सकेंगे। कामरान अकमल ने कहा, टीम में खामियां बार बार नजर आ रही हैं, लेकिन तवज्जो नहीं दी जा रही। हम टीम की हर खराबी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। अदाकारा हिबा अली बनी मेहमान, किया शोएब मलिक के दिलचस्प सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा शोएब अख्तर का। आदि ने भी अपने चुटकुलों से सबको हंसाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर ऑस्ट्रिया पहुंच गए। वियना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल। ऑस्ट्रियन मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर-ए-आज़म और चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के DG से भी मुलाकात होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ और मोमिन खुसूसी तारिक फातिमी भी साथ हैं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का 62वां एडिशन इख्तिताम पजीर। कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अतालवी हम मनसब गैडो क्रिस्टेव से मुलाकात। दोनों ममालिक का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। दिफाई और बाहमी ताउन को फ़रोग देने के अज़्म का यादा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कॉन्फ्रेंस के मौके पर दीगर आलमी सरबराहान और यूरोपीय रहनुमाओं से भी मुलाकातें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आलमी बरादरी पर जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकातों में इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह किया गया। इस्लामाबाद के नामवर डॉक्टरों की जानिब से अडियाला जेल में बानी PTI की आंखों का मुआयना। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के मुताबिक डॉक्टरों की टीम तिब्बी आलात और अद्वियात साथ लाई। बानी PTI की आंखों का तफसीली चेकअप किया गया। आंखों का तफसीली मुआयना, ब्लड सैंपलिंग, ब्लड प्रेशर और मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। मेडिकल बोर्ड मुकम्मल तिब्बी रिपोर्ट हुकूमत को देगा। जेल ज़राए के मुताबिक डॉक्टरों की टीम 2:30 बजे अडियाला जेल पहुंची। इतला देने के बावजूद PTI रहनुमा अडियाला जेल नहीं पहुंचे। ARY न्यूज़ का चेयरमैन PTI से बानी के चेकअप से मुतालिक आगाह करने का सवाल। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, इस खबर पर कोई बात नहीं करना चाहता। डॉक्टरों को अडियाला जेल भेजने से पहले हुकूमत ने PTI से राबता किया। ज़राए का कहना है हुकूमत ने बानी के कज़न कासिम जमान का नाम दिया था कि उन्हें भेजा जाए। अलीमा खानम ने कासिम जमान का नाम मुस्तरद कर दिया और कहा, मैं आऊंगी वरना कोई नहीं जाएगा। अलीमा खानम के इक़दाम पर PTI कोर कमेटी हैरान। मिशाल यूसुफजई का शदीद एहतजाज। अली मोहम्मद खान और जुल्फी बुखारी समेत कई रहनुमाओं का इजहार तशवीश। मिशाल यूसुफजई ने कहा, अलीमा खानम की वजह से बानी के मेडिकल चेकअप पर कोई नहीं जा सका। जेल तो 2 साल बाद पूछती है कि तुम आए कहाँ हो।
इसको 1.5 साल नहीं हुआ है, आज आयो जारी है। मैं आप लोगों को कहता कि रास्ते बंद करो, खुदा का खौफ करो। तुम जेल में हो तो जेल संभालो, अपने आप को संभालो, जेल काटो, मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह रोना किस बात का। कहते हैं रास्ते बंद कर दो, मैं जेल में हूँ। इसको 1.5 साल हुआ नहीं कि आहोजारी शुरू कर दी। हमने तो कई साल जेलें काटी हैं। जेल मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का सादिकाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी फेडरेशन की नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान की ओनरशिप उसके पास है। पंजाब कच्चे के इलाके में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहा यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सदर को किसी से इजाजतनामे की जरूरत नहीं है। हम दुनिया से पीछे सिर्फ इस वजह से रह गए हैं, हमारे यहाँ जो म्यूजिकल चेयर चलता है, हम धरने देते हैं, हड़तालें करते हैं, सियासी लॉन्ग मार्चें करते हैं। इन रास्तों पे चलकर किसी कौम ने तरक्की नहीं की। अहद करें कि अब हम एक इक्तिसादी लॉन्ग मार्च करेंगे। आए इक्तिसादी लॉन्ग मार्च करें। जब तक धरने हड़तालें खत्म नहीं होंगी, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं अडियाला जेल में उसी सेल में रहने का शर्फ हासिल हुआ जहां आजकल एक और मेहमान मौजूद है। 10 साल तक मुल्क में सब बुरा और सब चोर है की मुहिम चलाई गई। इसका नतीजा ये निकल के आज हर शख्स अपने मुल्क की बुराई करता हुआ नजर आता है। पुलिस एहलकार शहरियों को सर कह के मुखातिब करें। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस में इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइमलाइन मुकर्रर कर दी। थानों के बाहर पुलिस से मुतालिक शिकायत के अजाले के लिए पिंक बटन नस्ब करने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा वज़ीर आला पंजाब का मरीम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म का दौरा। अजीमपुरा ब्रिज 100 रोज में मुकम्मल करें, कोई बहाना नहीं चलेगा। वज़ीर आला सिंध का मेयर कराची को चैलेंज। मुराद अली शाह ने कहा इस साल कराची में 300 अरब रुपए के तरक्याती काम होंगे। कल भी कुछ लोगों ने कराची को सूबा बनाने की बात की। सिंध असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद पास करे तो सूबा बनता है। याद करो वो दिन जब एक आमिर ने आपको पावर दी हुई थी तो शहर में बोरी बंद लाशें थीं। कराची के साथ मजीद खिलवाड़ करने का इख्तियार अब नहीं मिलेगा। जो जमहूरियत की बात करते हैं तो उनके खिलाफ इंसदादे दहशत गर्दी की दफात लगाते हो, शर्म का मुकाम है। पीपल्स पार्टी ने जिस तरह की फस्तायत का मुजाहरा किया है, पीपल्स पार्टी को इसका हिसाब देना होगा। पीपी की हिदायत पर निहत्ते कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। ये कराची दुश्मन पार्टी है, बल्दियाती और सियासी इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का लसबेला चौक पर मुजाहरे से खिताब। कहा एहतजाज उन अनासर के खिलाफ है जिन्होंने कराची के हुकूक गस्ब किए। जमात इस्लामी ने रैली पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ 10 मकामात पर एहतजाज किया। रेड जोन में धरना देने पर जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार कारकुनान 1 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। दुनिया को तसादुम नहीं, ताउन की जरूरत है। चीन के वजीर खारजा वांग का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा बड़ी रियासतें महाजराई के बजाय ताउन की क़यादत करें, डबल स्टैंडर्ड्स के बजाय आलमी क़वानीन की पासदारी करें, अपनी मर्जी मुसल्लत करने के बजाय बराबरी को फ़रोग दें। छोटे ममालिक को भी आलमी निज़ाम में अपना मौसर किरदार अदा करने का हक हासिल होना चाहिए। रूस और चीन से नहीं, अमेरिका से खतरा है। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म फ्रेडरिक नेल्सन कहते हैं नेटो के एक इत्तेहादी की दूसरे को खरीदने की धमकी शर्मनाक है। डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने कहा ग्रीनलैंड पर दबाव डालना नाकाबिल कबूल है। बड़ी ताकतों को इस तरह दुनिया की तकसीम की इजाज़त दी गई तो ये आलमी अमन के लिए हौलनाक होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने अवाम से मंगल 17 फरवरी की शाम रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने की अपील कर दी। अलामिया के मुताबिक जो शहरी अपनी आँख या दूरबीन से चांद देखें वो फौरी तौर पर करीबी रजिस्ट्रेशन सेंटर में अपनी शहादत रिकॉर्ड कराएं। अगर मंगल को चांद नजर ना आया तो शाबान का महीना 30 दिन का हो जाएगा।
सऊदी अरब समेत खित्ते के बेशतर ममालिक में पहला रोजा जुमेरात 19 फरवरी को होगा। हैदराबाद में अलखिदमत के तहत बनो काबिल एंट्री टेस्ट हजारों तलबा और तालिबात ने IT के मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिले के लिए टेस्ट दिया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में घरेलू खवातीन की बड़ी तादाद भी टेस्ट देने आए। T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने नेपाल को बआसानी 9 विकेट से हरा दिया। 134 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल किया। सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। शाय होप 61 रन बनाकर नुमाया। दूसरे मैच में अमेरिका ने नमीबिया को 31 रन से हरा दिया। 200 रन हदफ के ताकुब में नमीबिया की टीम 168 रन बना सकी। खालिद हमीद ने 21वीं चोलिस्तान जीप रैली जीत ली। खालिद ने 3 घंटे 53 मिनट में तयशुदा फासला तय करके मैदान मार लिया। हुसैन आसिफ 1 मिनट के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। साहिबजादा सुल्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन की कैटेगरी में सलमी मरवत ने मैदान मार लिया। और स्टूडियोज के राज दफन करने, स्कैंडल्स दबाने और ताकतवर लोगों के मसाइल खामोशी से हल करने वाले फिक्सर की वापसी। हॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म द एडवेंचर ऑफ क्लिफ बूथ का टीजर रिलीज कर दिया गया।